या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ये सीधा हम आपको लेकर के आए हैं गांव फतेहपुर के माता मनसा देवी मंदिर में, जहां से हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर माता मनसा देवी, माँ बाला सुंदरी जी यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। और ये अति प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। मन्नतें पूरी होने के बाद जो संकल्प लिया होता है उसे पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें अनेकों दुकानें, झूले और खूब सारी यहाँ पर मिठाइयों की दुकानें भी सजती हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पंडित पुजारी देवेंद्र शर्मा जी से कि माता का यहाँ पर जो पिंडी रूप में विराजमान है वो कब से है और इस मंदिर की महिमा क्या है। जय माता की, जय माता दी। हाँ जी पुजारी जी, यहाँ पर माता मनसा देवी का जो ये मंदिर है कितना प्राचीन मंदिर है, और माँ बाला सुंदरी और माता मनसा देवी का यहाँ पिंडी रूप में किस प्रकार कैसे विराजमान यहाँ पर हुए हैं। पहले तो मैं आप सभी भक्तों को और आपके चैनल के माध्यम से जो आपके इस चैनल के दर्शक हैं उनको जय माता की कहना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे माता मनसा देवी मंदिर कितना प्राचीन मंदिर है। ये 312 साल इस मंदिर को हो चुके हैं, और यहाँ पे जो मंदिर है माता मनसा देवी और माता बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है। पहले मैं आपको पिंडी रूप के दर्शन कराऊंगा। जो ये माँ भगवती है, ये माता मनसा देवी की पिंडी रूप है, और इनके स्वरूप इनके पीछे हैं। साथ में ये हमारी माँ भगवती बाला सुंदरी, इनके साथ ये इनका स्वरूप है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस गांव फतेहपुर में माता का मंदिर किस प्रकार बना, किस भक्त ने इसको बनवाया। माँ भगवती के गांव मोड़ा में जब माँ भगवती का एक किला, एक तालाब मतलब आसपास थे, वहाँ पे खुदाई के दौरान माँ की पिंडी रूप निकली। पिंड रूप निकलने के बाद माँ भगवती ने, माता मनसा देवी ने और बाला सुंदरी ने हमारे गांव के वालिया परिवार को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उनको आदेश किया कि वहाँ से पिंडी रूप लेके आओ। हमारे इस मंदिर में एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे माँ भगवती ने अपना स्थान मांगा, तो उसने समाज में सुनाया। समाज में सुनाने के बाद पूरा फतेहपुर विधिपूर्वक अपने यहाँ पर मोड़ा गांव में गया, और मोड़ा गांव से वहाँ से पिंडी रूप विधिपूर्वक लेके आए, और लेने के बाद माँ भगवती का यहाँ पर स्थान बनवाया गया। और 312 साल पुराना मंदिर होने के कारण यहाँ पे 25 गांव के लोग जो अपनी कुल देवी मानते हैं, कुल देवी मानने के अनुसार यहाँ पर भक्तजन आते हैं, जो अपने कच्चे नारियल की भेंट लेके आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। जो यहाँ पे इस मंदिर में बरगद का पेड़ है, उस पर मोती का धागा भी बांधते हैं भक्तजन, वो अपने अरदास लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल विदेश आगमन का बहुत प्रचार चला हुआ है। भक्तजन एयर भी यहाँ पे चढ़ाते हैं विदेश में जाने के लिए। विदेश में जाने के लिए मोती का धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगने के लिए माँ के चरणों में आते हैं। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दूर दूर से जो भी हमारे इन 25 गाँव में से बाहर गया हुआ है, चाहे वो कहीं भी, चाहे विदेश में भी गया हुआ है, उसके परिवार का सदस्य है, वो भी माँ के चरणों में 6 महीने में आकर यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे 2 मेले लगते हैं, एक अश्विन का और एक चैत्र का। वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी आते हैं आषाढ़ का और माघ में, परंतु भक्तजन उस समय भी आते हैं, परंतु विशेष अश्विन और चैत्र में माँ के दर्शन विशेष रूप से करते हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु प्रदेश भर से आते हैं या देश भर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? पूरे जो हमारे 25 गाँव के तो 25 गाँव की जो कुल देवी है माता, जो 25 गाँव की कुल देवी है, यहाँ से कहीं भी गया हुआ, पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी गया हुआ है, वो माँ के चरणों में विशेष आता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ है या हमारे हरियाणा, पंजाब में कहीं भी हो, दिल्ली से हैं, वो सभी लोग आते हैं। जैसा कि आपने बताया है कि साल भर में 2 मेले लगते हैं,
तो मेले के दौरान कितने श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन कर लेते हैं? देखिए, पहले नवरात्रि से यहाँ पे भीड़ प्रारंभ हो जाती है। आपको माँ की ज्योति के दर्शन कराता है। माँ की ज्योति के दर्शन, इस ज्योति में जो भक्तजन आते हैं पहले नवरात्रि को यहाँ से अखंड ज्योति अपने घर लेके जाते हैं। पहले नवरात्रि से यहाँ भीड़ हो जाती है, लाखों की तादाद में यहाँ पे भक्तजन दर्शन करते हैं। आपके सामने आज आपने वीडियो भी आपके चैनल के माध्यम से आपने देखा भी होगा। हमारे इस मंदिर के प्रांगण में लाखों की तादाद में भक्तजन आ रहे हैं और मत्था टेकने के बाद अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। तो जैसा कि आप इतने समय से यहाँ पर माता के पुजारी के रूप में कार्यरत हैं, तो ऐसे भी माँ के चमत्कार सुनने में या देखने में आए होंगे कि जब लोगों की मनोकामना यहाँ से लेकर के गए हैं, उनकी पूर्ण हुई है। तो ऐसे भी बहुत सारे जो है श्रद्धालु आते होंगे आपके पास। मैं अपने से लगाता हूँ गले कि सबसे बड़ी बात तो है कि माँ ने सबसे छोटी उम्र में अपने चरणों में बिठा लिया और मेरे पिताजी ने रिक्शा चला के मुझे पाला है, मेरे बड़े भाई को पाला है, मेरे परिवार को पाला है। जब मेरे जैसे गरीब बच्चे के रिक्शा चलाने वाले बच्चे का भी भला कर दिया तो इसके दरबार में किसी की झोली खाली नहीं होगी। देर हो सकती है परंतु उसका रिजल्ट और इसका पर्चा स्पष्ट है। जो भी भक्तजन यहाँ पे आता है अपनी मुरादें मांगने के लिए आता है तो उसकी मुरादें पूरी होती हैं। तो माँ की मनोकामनाएं लेकर के या अपनी इच्छाएं लेकर के बहुत सारे भक्तजन जो है दंडवत होकर भी आते होंगे, लेट कर भी आते होंगे। तो ऐसे भी श्रद्धालु बहुत सारे यहाँ पे जैसे नवरात्रों में विशेष मेले वाले दिन यहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हुए भक्तजन आते हैं और माता मनसा देवी तीर्थ सभा ने उनके लिए विशेष व्यवस्था बनाई हुई है कि उनको लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि उनका विशेष दर्शन करने के बाद दर्शन कराए जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पे भक्तजन आते हैं यहाँ पे माता मनसा देवी पिंडी रूम में ही विशेष दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण। तो ऐसा शास्त्रों के अंदर भी और पुराणों के अंदर भी वर्णित होगा कि माता मनसा देवी के जो चमत्कार रहे हैं या माता की जो स्तुति रही है। विशेष आपने पता है, देखिए नवरात्रि भी हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। यहाँ पे जो भक्तजन आता है उनकी जो अरदासें यहाँ पे लगती है और उनके जो मनोकामना माँ भक्ति पूर्ण करती है। तो विश्वास और भाव सबसे बड़ा है। विश्वास और भाव से माँ के चरणों में आते तो जय जयकार उनकी भी होती है। माँ की तो जय जयकार है ही है परंतु भक्तों की भी जय जयकार है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। जब माँ बैठी है तो माँ अपने बच्चों की कृपा सदा बनाए रखती है। जय माता की। जय माता।